हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन और चुने हुए प्रश्न हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है पूंजी बाजार का विनियामक है। तो यह जो है पूंजी बाजार का विनियामक सेबी है। क्या है? सेबी। पद ब्रिक्स में आर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो आर जो है रशिया के लिए किया गया है। ठीक है। बी से हो जाएगा आपका ब्रिटेन, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और साउथ अफ्रीका। ऐसे ही आपको ब्रिक्स से संबंधित है। एफडीआई का अर्थ है, तो एफडीआई का अर्थ जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है। कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस कंपनी है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक कौन है? तो सेबी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति क्या है? तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो क्या है? तो बड़ौदा सन जो है बना हुआ इसमें, वही इसका लोगो है। भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। एम बैंकिंग में एम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो यह जो है मोबाइल फ़ोन के लिए किया जाता है, जिसे हम एम बैंकिंग यानी मोबाइल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव जो है वह योजना आयोग का सचिव होता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट ज्वेलिक किस देश के नागरिक थे? तो वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। कौन? रॉबर्ट ज्वेलिक जो थे वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी किस संगठन के महानिदेशक थे? तो यह जो है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक थे। ठीक है। भारत में सबसे अधिक संख्याएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो सबसे अधिक संख्याएं जो है वह ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है, जिसमें 30 सितंबर 2006 में जो है 81 शाखाएं थी। कितनी? 81 शाखाएं थी। से भी आप लोगों को याद रखना है। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है? तो वह जो है ब्रेक इवन बिंदु कहलाती है। व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? तो उसे जो है कार्ल डॉर ने सुझाया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बैंक दर कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के हैं? तो यह जो है फ्रांस के हैं। किस देश के हैं? फ्रांस देश के। HAL हाल किसके वृहद उत्पादन मैन्युफैक्चर से संबंधित है? तो यह जो है एयरक्राफ्ट्स के उत्पादन से संबंधित है। किससे? एयरक्राफ्ट्स से के उत्पादन से संबंधित है। विश्व आर्थिक मंच का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच का जनक जो है वह क्लास श्वाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्लास श्वाब को कहा जाता है। भारत की श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक
जो कि भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसमें गलत टाइप हो गया है। भारत में बीमा कंपनियों के लिए किस मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो मुख्य विनियामक प्राधिकरण जो है इरडा है। कौन सा है? इरडा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है बिहार राज्य की साक्षरता दर है। इको मार्क किसी उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है कि यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो यह जो है ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बियर्स किस देश की है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका की है। कहाँ की है बियर्स कंपनी? तो यह दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है। आशा योजना संबंधित है, तो यह जो है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। कौन सी? आशा। आप लोग आशा को जानते ही होंगे। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना? तो 157वां सदस्य वनुआतु देश बना। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? तो यह जो है विभिन्न देशों द्वारा आईएमएफ को दिए गए अंशदान को कोटा यानी कोटा कहते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय सुरेश डी तेंदुलकर जी थे। नास्दाक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया? तो मैसूर से किया। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बेसल किस देश में है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड में है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों यानी बिलियनियर की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह जो है 90% केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? तो गिल्ट बाजार का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो यह जो है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह जो है वर्ल्ड बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008 के लिए किस उद्योगपति को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया? तो रतन टाटा को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इनका प्रधान कार्यालय मुंबई है। भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वह मनीला में स्थित है। कहाँ पर? मनीला में स्थित है। सैनवेट का संबंध है, तो सैनवेट का संबंध मूल्यवर्धित कर से है। किससे है? मूल्यवर्धित कर से है। नरेगा शब्द का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। अब यह मनरेगा के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए
विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया है? तो सॉफ्ट लोन के रूप में निधि देने का निर्णय किया है। WEF का पूर्ण विस्तार है, तो इसका पूर्ण विस्तार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 13वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय कर राजस्व में से कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को उपलब्ध कराने की संस्तुति की है? तो 32%। कितना? 32%। हीरों का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी वियर्स किस देश की है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका की है। क्रिसिल कियर इकरा क्या है? तो यह जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो उन्हें ब्लू चिप यानी विश्वसनीय प्रतिभूति कहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था है, तो वह जो है सेवा है। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो वैल्यू एंड कैपिटल जो है वह हिक्स महोदय की रचना है। किसकी है? हिक्स महोदय की रचना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। कैसी निकाय है? सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो योजना आयोग कैसा निकाय है? सलाहकारी। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो पास्कल लामी है जो कि फ्रांस के हैं। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजा चलैया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो है एक बैंक है। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो JB शे ने जो है मार्केट लॉ का प्रतिपादन किया है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो यह जो है जॉन रिचर्ड हिक्स की रचना है। कौन सी? वैल्यू एंड कैपिटल। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। कहाँ पर? भारत में। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय VKR राव थे। कौन थे? प्रोफेसर VKR राव। सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? तो सर विश्वेश्वरैया की है। कौन सी पुस्तक? प्लानिंग फॉर इंडिया। किसने लिखी? सर विश्वेश्वरैया राय ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो यह जो है डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम PC महालनोबिस के नाम से जानते हैं। यह जो है कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे। इनके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई है? तो यह जो है निर्धनता रेखा से नीचे यानी BPL जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के प्रयोजन से बनाई गई है। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो ANZ गिल्ड लेज बैंक की। राष्ट्रीय आवास बैंक
किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।